मेरे भाई और बहनों नमस्ते, मैं हूं रणवीर अलावादिया। आप में से कई लोग मुझे यूट्यूबर के तौर से ही जानेंगे, पर इसके साथ साथ मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी हूं, मैं एक यूथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं एंड अबव ऑल मैं एक करियर कोच हूं। मैं यूथ को करियर की गाइडेंस देता हूं, करियर की काउंसलिंग देता हूं। पर चाहे आपकी उम्र जो भी हो, करियर गाइडेंस तो करियर गाइडेंस ही रहती है। इसलिए दोस्तों, अपने इंटरनेट से, इस यूट्यूब के हथियार से सीखो करियर के बारे में। चाहे आपने खुद के लिए जो भी करियर चुना हो ना, आप उस करियर में पा सकते हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये होती है नॉर्मल ग्रोथ, जैसे कि हर इंसान की ग्रोथ होती है लीनियर ग्रोथ। पर अगर आपको करियर में बहुत दूर जाना है, करोड़पति बनना है, मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, आपको चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यहां से लेकर यहां जाने तक ना आपको लगेंगे कुछ करियर हैक्स, और उन्हीं हैक्स को लेकर आ गया हूं मैं आपको सिखाने फास्ट करियर हैक्स। दोस्तों, ये है टिम फेरिस। ये भी मेरे ही जैसे एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, करियर कोच है। इन्होंने एक बुक लिखी है टूल्स ऑफ टाइटन्स। बेसिकली 4-5 सालों से ना इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू किया है, और उन्हीं इंटरव्यूज की समरीज है इस बुक में। तो अगर आपने ये बुक पढ़ ली ना, आपको बहुत करियर हैक्स सीखने को मिलेंगे। बट अगर आपको पढ़नी नहीं है तो ये वीडियो देख लो। हैक नंबर 1, करियर ड्राफ्ट। दोस्तों, अगर आपको खुद के करियर में दूर जाना है, पहली चीज जो आप आज से कर सकते हो, अभी कर सकते हो, है एक ड्राफ्ट बनाना। ड्राफ्ट क्या होता है? आपको बेसिकली एक पेपर लेना है या शीट लेनी है अपने कंप्यूटर पर, और वहां अपने इंडस्ट्री के बारे में और अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में लिखना है डिटेल, कि आपके इंडस्ट्री में, आपके जॉब प्रोफाइल में पहले तो आप क्या करते हो। क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो? क्या आप एम्प्लॉय हो एक ऑर्गेनाइजेशन के? खुद से पूछो। क्या आप एक फ्रीलांसर हो, या क्या आप किसी के टीम में काम करते हो? आपको खुद से ये पूछना है। खुद से ये पूछो कि आप क्लास ए में हो या क्लास बी में हो। दोनों ए और बी में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा सकते हो। जो गूगल का सीईओ है, उनकी तनख्वाह है ये। जो पेप्सी की सीईओ है, उनकी तनख्वाह है ये। और एंटरप्रेन्योर्स को तो आप जानते ही होंगे, पर हर इंसान सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको फोकस करना चाहिए इन स्किल्स पर। सोशल स्किल्स, लोगों से बातचीत करना, नेटवर्क बनाना। दूसरी स्किल, बेसिक स्किल सेट विथ ऑटोमेशन। एक चीज में आपको शहंशाह बनना चाहिए और बाकी के चीजों को आपको ऑटोमेट करना सीखना चाहिए। और थर्ड स्किल, ब्रांडिंग, मार्केटेबिलिटी। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो, अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप खुद को बेच रहे हो, तो आपको खुद को बेचना आना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि दूसरे इंसानों को क्या खरीदना है। वो होती है ब्रांडिंग एबिलिटी। और आई बात सर्विस की, क्लास बी की, आपको रिक्वायर्ड है लीडरशिप, मैन मैनेजमेंट, टीम्स को कैसे हैंडल करते हैं, वो वाली स्किल। सेकेंड स्किल, आउटवर्किंग व्हाट इज आस्क्ड ऑफ यू। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो यू हैव टू आउटवर्क दैट। अगर आपको कहा गया है कि यार आप एक्स अमाउंट जितना करो, आपको 2x अमाउंट करना चाहिए, आपको 3x अमाउंट करना चाहिए। जो काम आपको दिया गया है ना, आपको हमेशा उससे ज्यादा काम करना चाहिए। और 3, कंटिन्यूसली लर्निंग। आपको हमेशा अपनी इंडस्ट्री के बारे में और ज्यादा जानना है और डीपर जाना है, ताकि जो आपके साथ काम कर रहे हैं ना, वो आपके कंपटीशन है, आप उनको आसानी से बीट कर पाए अपने नॉलेज की बदौलत। ब्रेन का फायदा उठा के अपने बल पर आगे बढ़िए। दोस्तों, अगर इन करियर हैक्स का फायदा उठाया ना, आपका करियर दौड़ने लगेगा। पर उसके साथ साथ आपको डिसएडवांटेजेस भी जानने पड़ेंगे। दोनों एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉय लाइफ के बड़े डिसएडवांटेजेस होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए ना, तो 0 से लेकर 1 लाख तक की जर्नी बहुत मुश्किल होती है। 1 लाख से 2 लाख की जर्नी आसान होती है, पर आपका पहला प्रॉफिट कमाना ना इतना आसान नहीं होता है मेरे दोस्त। और मान लो कि आपने एक तूफानी बिजनेस खड़ा कर दिया, जहां बहुत पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, फिर वो बिजनेस के प्रॉफिट्स मेंटेन करने का प्रेशर आपके ही दिल पर पड़ता है, आपके दिमाग पर पड़ता है। वो बहुत हाई प्रेशर लाइफ हो जाती है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो। हर बंदे की बस की बात नहीं होती है एंटरप्रेन्योरशिप। और क्लास बी का डिसएडवांटेज, अगर आप एक टीम मेंबर हो, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, तो फिर पॉलिटिक्स हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस में एमबीए या हायर डिग्री की जरूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। यानी कि अगर आपने एमबीए नहीं किया, अगर आप सिर्फ एक अंडरग्रेड हो, तो फिर आपके ग्रोथ पर एक लिमिट आ जाती है, कैप आ जाती है। आपको एमबीए करना ही होगा, पैसा डालना पड़ेगा, पढ़ाई करनी होगी। देखो दोस्तों, असली बात यह है कि लाइफ मुश्किल है यार, दोनों साइड डिसएडवांटेज होते ही हैं। पर आपको क्या करना है? आपको केवल आगे बढ़ते जाना है। और अब आई बात पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2, करेक्ट कंपनी एटीट्यूड। चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, आप टीम मेंबर हो, या आप एंटरप्रेन्योर हो, आप लीडर हो ऑर्गेनाइजेशन के, एक कॉमन फैक्टर रहता है, और उस कॉमन फैक्टर का नाम है रेवेन्यू स्ट्रीम्स। रेवेन्यू मतलब पैसा कमाना, स्ट्रीम मतलब तरीका।
पैसा कमाने के तरीके। अगर आप खुद का बिजनेस चला रहे हो, आपको पहले यही सोचना है कि यार मेरे बिजनेस की रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, मैं कैसे पैसा कमाऊंगा। और हर स्टेज पर, बिजनेस के हर स्टेज पर आपको रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर फोकस करना चाहिए कि आप रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ा कैसे सकते हो। ये आपकी नदी है, ये आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में आप यहां से वहां से स्ट्रीम्स कैसे बना सकते हो, छोटी नदियां कैसे बना सकते हो। वो होती है रेवेन्यू स्ट्रीम मेंटालिटी। और चाहे आप क्लास बी के भी बंदे हो, मतलब एक टीम मेंबर हो, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, पर एक दिन तो आप सीनियर टीम मेंबर बनोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में, तभी आपको रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में सोचना ही पड़ेगा। वो इंसान जो हमेशा रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में सोचता है, उसे ही मिलते हैं बहुत सारे प्रमोशंस, उसे ही मिलते हैं बहुत सारे बोनसेस, वही इंसान ग्रो करता है खुद के करियर में। आपका फोकस होना चाहिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर और एफिशिएंसी पर। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है पॉइंट नंबर 3, यानी कि कम समय में आप ज्यादा काम कैसे कर सकते हो। एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में एफिशिएंसी का मतलब है ऑटोमेशन। आज मैं 10 काम कर रहा हूं, उन 10 काम में से मैं 5 काम ले लेता हूं और किसी और को दे देता हूं, और फिर मेरे 5 जो स्लॉट्स बचते हैं ना मेरे खुद के काम के, वहां मैं और कुछ काम लेकर फिर 15 स्लॉट्स का काम कर पाता हूं उस बंदे की हेल्प के साथ। इसी तरह एक बिजनेस ग्रो करता है। एफिशिएंसी, आपको ऑटोमेट करना है। एक दिन जो भी आप टास्क कर रहे हो ना, वो सारे आपको दे देने हैं किसी को। आपको ऑटोमेट करना है खुद का बिजनेस। जो बिजनेस ऑटोमेटेड होता है, यानी कि खुद से चलता है, मशीन की तरह चलता है। मान लो आप बीच पे पड़े हो, आप माउंटेन पे पड़े हो, आप चाय पी रहे हो, आप विस्की पी रहे हो, और आपका बिजनेस चलते जा रहा है, वो होता है ऑटोमेटेड बिजनेस। ये होती है एक एंटरप्रेन्योर की एफिशिएंसी। और एक टीम मेंबर की एफिशिएंसी भी होती है ऑटोमेशन। एक लीडर की डेफिनेशन है ये, एक लीडर है वो इंसान जो दूसरे लीडर्स को जन्म देता है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके आसपास लोग हैं, चाहे उनके कैपेबिलिटीज जो भी हो, चाहे वो कैसे भी इंसान हो, आपको उन्हें भी लीडरशिप सिखाना है। उन्हें कहना है कि यार ये काम ले ले, अच्छे से सीख ले, और फिर किसी और को सिखा। उस प्रकार से आपकी एफिशिएंसी की स्ट्रीम बन जाती है। इंसान ए इंसान बी को सिखाता है, इंसान बी इंसान सी और डी को सिखाता है। उस प्रकार इंसान ए का काम 4 लोगों में बंट जाता है। वो होती है एफिशिएंसी। सिस्टम्स के तौर से सोचो, इंजीनियरिंग करो अपनी लाइफ की। अगला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, और इस सिंपल पॉइंट का नाम है डेटा एनालिटिक्स। 2020s अभी स्टार्ट हो रहे हैं मेरे दोस्त। आप जो भी इंडस्ट्री में हो ना, आपको डेटा का फायदा उठाना है। डेटा एनालिटिक्स क्या होती है? डेटा यानी कि नंबर्स, यानी कि गणित, मैथमेटिक्स, और एनालिटिक्स यानी कि पढ़ाई, मैथमेटिक्स की पढ़ाई। टेंशन मतलब आपको मैथमेटिक्स नहीं सीखना है, आपको केवल नंबर्स को पढ़ना सीखना है। मेरा क्या मतलब है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, आपकी इंडस्ट्री में होगी डेटा। डेटा मतलब आपको इंफॉर्मेशन मिली है आपके खुद की इंडस्ट्री की, कि मान लो आप पाइप्स बेच रहे हो, तो कौन से स्टेट में ज्यादातर पाइप्स की डिमांड है, कौन से स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, ये होती है डेटा। मान लो यूपी में पाइप्स की डिमांड है, वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो आपकी पूरी की पूरी मार्केटिंग स्पेंड, जो आपको 10,000 रुपए दिए गए ना मार्केटिंग के, आप वहां टारगेट करके मार्केटिंग करोगे। वही आपको सीखना है। ये होता है डेटा का फायदा। आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि हाँ यार मुझे वहां मेरा सामान बेचना है, इसलिए मैं वहीं जाके काम करूंगा। और आई बात एम्प्लॉयज की, टीम मेंबर्स की, अगर आपने डेटा का फायदा उठाया ना, आप अपने सीनियर्स को इंप्रेस कर सकते हो। जो पुरानी पीढ़ियां हैं ना, जो पुरानी कॉर्पोरेट पीढ़ियां हैं, जो पुराने जनरेशंस हैं, वो लोग डेटा का फायदा उठाते तो जरूर है, पर उतना नहीं जितना उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले, 30 साल पहले, उस जमाने में जब आपके सीनियर्स अपना करियर आगे बढ़ा रहे थे ना, तभी इतना डेटा अवेलेबल ही नहीं था। डेटा अवेलेबल हुआ है आज। दोस्त, उन्हीं डेटा पॉइंट्स को लेकर, नंबर्स को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर अपने बिजनेस के लिए, अपने टीम के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाओ। आप उनसे कहो कि यार मुझे लगता है, देखो डेटा के अकॉर्डिंग हमें यूपी में पाइप्स बेचनी चाहिए, इसलिए हमारा जो मार्केटिंग का पैसा तमिलनाडु में जा रहा है ना, वहां से पैसा निकालकर यूपी में डालना चाहिए। वो होती है यूज ऑफ डेटा। सेकेंड लास्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, सोशल मीडिया का फायदा उठाओ। हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर होता है। अगर आप B2B बिजनेस है, यानी कि अगर आपका बिजनेस एक दूसरे बिजनेस को अपना सामान बेच रहा है, जैसे कि मान लो आप बॉक्सेस मैन्युफैक्चर कर रहे हो और एक प्रोटीन शेक की कंपनी है, और वो केवल वो प्रोटीन शेक यानी वो प्रोटीन पाउडर मैन्युफैक्चर करती है, तो आप बॉक्स बेच रहे हो, ये हो गया B2B बिजनेस। उस प्रकार के बिजनेस में कनेक्शंस पता है कहां बनते हैं? लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, जहां मोस्टली बिजनेस कम्युनिटी होती है, जहां कॉर्पोरेट्स होते हैं। जो प्रोफेशनल वर्ल्ड होता है ना, ये इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर होता है।
पर मान लो कि आप क्रिएटिव प्रोफेशन में हो, तो फिर आपको अपना काम यूट्यूब पे करना है और इंस्टा पर करना है और शायद टिकटॉक पे भी करना है। तो खुद के हिसाब से खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आइडेंटिफाई करो। दोस्तों, आपको हर सोशल प्लेटफॉर्म पर आना नहीं है, आप केवल 1 या 2 को सिलेक्ट कर लो और वहां टारगेटेड मार्केटिंग करो, वहां अपना नेटवर्क बनाओ, वहां अपने कनेक्शंस बनाओ, अपने बिजनेस, अपने टीम को प्यू। और आखिरी पॉइंट मेरे दोस्त, ये जानो कि आपके लाइफ में केवल काम नहीं है, काम के बाहर भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि फैमिली, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और सबसे ज़रूरी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी रिलीजन नहीं होता है, यह ऐसे पाठ पूजा करना नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी होती है मेडिटेशन की प्रैक्टिस, अपने लंग्स और अपने बायोलॉजी को एक्सरसाइज देना, और स्पिरिचुअलिटी होती है सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना, खुद के स्ट्रेंथ्स के बारे में जानना, खुद के वीकनेसेस के बारे में जानना, ये जानना कि आपके लिए सबसे अच्छा करियर क्या है। क्या आप अभी अपने करियर में खुश हो? आपको ये केवल तब पता चलेगा जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है मेडिटेशन की वजह से, एक फिट लाइफस्टाइल की वजह से। अगर आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में सीखना है, बनाए ना वीडियो। दोस्तों, फिटनेस और मेडिटेशन आपके करियर के सबसे बड़े हथियार बनेंगे। ये दोनों वीडियोस देखिए, सीखिए, करियर को दूर लेके जाइए। नमस्ते, लव यू ऑल।